हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए महीने की एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर में झाड़ू लगाने के साथ। सुबह के करीब 5:30 बज गए हैं और अभी देखिए उजाला भी काफी होने लगा है। 5 बजे से ही काफी उजाला होने लगता है। इस समय तो सभी लोग बाहर लेटते हैं, कुछ लोग छत पर लेटते हैं। तो ऐसे सब लोग लेट रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इस समय। लाइट तो अब सही आती है लेकिन पंखे की हवा लगती ही नहीं जब तक छत पर न जाओ या बाहर न लेटो। तो सभी लोग बाहर अभी लेटे हुए हैं, तो हमने अंदर झाड़ू लगा दी है। उसके बाद जा रहे हैं उस वाले आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और सुबह से ही उमस वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। नए महीने की शुरुआत हो रही है बहुत ही भयंकर गर्मी के साथ। और दोस्तों आज है 1 जून, दिन है शनिवार। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो सुबह बहुत ही प्यारी होती है और ये देखिए हल्की हल्की सी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। जब बाहर आओ या छत पर आओ तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन भाई इतने सारे काम होते हैं कि बाहर बैठ भी नहीं सकते, छत पर भी नहीं बैठ सकते। और सुबह के काम तो वैसे भी जल्दी के ही होते हैं। तो आ गए हैं इस वाले आंगन में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो सुबह के सारे काम हो गए थे दोस्तों। उसके बाद स्नान भी हमारा हो गया है। आ गए हैं किचन में, यहाँ पर रख दी है कुंदरू उबलने के लिए। और आज बनेगी कुंदरू की सब्जी, वो भी हमारे यहाँ उबाल कर बनती है। वैसे जो काट के बनाई जाती है वो तो ऐसे ही बनाई जाती है, लेकिन जब भरवा बनाई जाती है तो उनको थोड़ा सा उबाल लिया जाता है, हल्का सा। और हमारे मायके में तो ऐसे कच्ची ही बनाई जाती थी, बिल्कुल भी उबाला नहीं जाता है। लेकिन जैसे यहाँ बनती है वैसे हमको बनाना पड़ता है। मम्मी जी ऐसे ही बनाती थी तो वैसे हम भी बनाते हैं। वैसे जो ऐसे कच्ची भर के बनाओ और धीमी धीमी आंच में पकाओ ना, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। और शुरू से ही हमारे वहाँ पर यानी मायके में ऐसे ही कुंदरू बनाई जाती थी। तो जब यहाँ पर हम आए तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा देखने में कि कुंदरू को उबाल के बनाया जाता है। और सभी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो मम्मी जी ऐसे बनाती है तो हमको भी ऐसे ही बनाना पड़ता है। और वैसे तो अगर हम चूल्हे में बनाते तो फिर वैसे ही बनाते, लेकिन गैस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और फिर पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, इसी वजह से हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने मन की नहीं कर सकते हैं अभी भी, और प्रयास करते हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं किसी को पसंद आए ना आए। तो यहाँ पर हमने भून लिए थे मसाले, धनिया, जीरा, इन सारी चीज़ों को हमने भून लिया है। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है हरी मिर्च, लहसुन। इन चीज़ों की मात्रा थोड़ा सा अधिक हो तो सब्जी चटपटी सी बनती है और खाने में भी स्वादिष्ट बनती है। तो उसमें हमने नमक भी डाल दिया था। नमक, धनिया, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को हमने पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पर कुंदरू तब तक हमारी हल्की सी उबल गई थी और मसाले में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। मम्मी जी डालती हैं तो हमने भी डाल लिया है। और ये मिर्च हमने थोड़ी सी निकाल ली थी क्योंकि लग रहा था तीखी ना हो जाए। उबालने के बाद थोड़ी सी रह जाती हैं, सिकुड़ जैसा जाती है, लेकिन इनको भर लेते हैं। और भरने के बाद इनको तेल में हम छौंकेंगे और धीमी धीमी आँच में पकाएंगे। वैसे ये भी खाने में उतनी ही अच्छी लगती है, लेकिन उनका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। उसके बाद कढ़ाई में हमने डाल दिया था तेल, हल्दी डाल दिए। उसके बाद ये भरवा कुंदरू भी डाल देते हैं और आँच को कर देते हैं बिल्कुल धीमा। और दोस्तों बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे और इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों
दोस्तों काफ़ी देर पकाने के बाद हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। सब्जी थोड़ी ही थी तो हमको दाल बनानी पड़ेगी। वैसे इस सब्जी के साथ दाल तो अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पर सब्जी तैयार हो चुकी है, उसके बाद दाल बनाते हैं। और हमको तो वैसे भी कुंदरू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो काट के बने चाहे वो भरवा बने। और इस सब्जी के साथ ना चूल्हे की बनी हुई रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी धूप आ गई होगी तो छत पर जाना ठीक भी नहीं है, तो यहीं पर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं दाल, और आज हम मटर की दाल बनाएंगे, वो भी स्पेशल तरीके से। मटर की दाल को हमने धुल लिया था और इधर लौकी को काट लिया है, प्याज को काट लिया है, ये भी हमने डाल दिया है। और डाल दिए हैं टमाटर, थोड़ा सा लहसुन हमने पीस के डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है। इन सारी चीज़ों को डाल दिया था, 2 सीटी आ गई थी। उसके बाद दाल हमारी बन चुकी थी। इसमें लगा देते हैं तड़का। और लहसुन, हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने पहले ही डाल दी हैं। और इस तरह की दाल बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। आप लौकी डाल सकते हैं, तरोई डाल सकते हैं और कद्दू भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है और गर्मियों में ये फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए दाल बन चुकी है, उसके बाद बना लेते हैं चावल। चावल भी हमारे तैयार हो गए थे और आटा हमने लगा लिया था। फटाफट से रोटी बना लेते हैं, बस पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और सबसे ज़्यादा चिंता रहती है खाना की, कि खाना जल्दी से बन जाए तो सारे काम हमारे जल्दी जल्दी से हो जाएं। क्या आइसक्रीम खानी? पैसे तो नहीं दे दो। है ही नहीं पैसे। दे दो। पैसे नहीं मेरे पास। नहीं दे दो। कितने? पापा इतने। इतने कितने? कितने रुपए की? इतने। कितने रुपए की मिलती है? दादी के लिए तो हम। दादी के लिए और किसके लिए? हमारे। तुम्हारे लिए। हाँ। अच्छा, और हम? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, नहीं तो पैसे नहीं मेरे पास। नहीं दे दो। पैसे कहाँ ढूंढ लो, हो तो ले लो। हम इसमें। और यहाँ पर ये देखिए तैयार भी नहीं है, ऐसे ही हैं। और इनके निकली हैं घमौरियाँ, इसीलिए पाउडर लगाया बहुत सारा इनके, ताकि घमौरियाँ थोड़ा सा ठीक हो जाए। गर्मी ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है। और ये पैसे लेने गई थी हमारे पास कि आइसक्रीम वाले भैया आए हैं तो आइसक्रीम खाएंगे। तो यहाँ पर ले ली है इन्होंने अपने मतलब की आइसक्रीम, क्योंकि इनको चॉकलेट वाली ही अच्छी लगती है। और उसके बाद ये लेकर घर भी गई थी, लेकिन हमने नहीं खाई थी। और वैसे भी ठंडी चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं, खाने का मन तो बहुत ही ज़्यादा करता है, लेकिन बस 1-2 दिन की और बात है, उसके बाद फिर खाएंगे। और इनको हम कह रहे थे तैयार कर दे, और गर्मी की वजह से कपड़े पहनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही इनको भी, क्योंकि घमौरियाँ बहुत ही ज़्यादा निकली हैं। तो जितना हो सकता है हल्के कपड़े पहनाते हैं। और ये सूती फ्रॉक है तो इनमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और हम इधर आ गए हैं। झाड़ू हमने लगा दी है, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, तो सारे काम हमारे हो गए हैं जो शाम वाले होते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। मन करता है किसी ठंडी जगह पर जाएं, जैसे खेतों में, लेकिन इस समय खेतों पर भी जाने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, तो लू कह सकते हैं कि गर्म हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उमस है इतनी ज़्यादा। 1 जून है आज 1 जून है, और आज ही से बहुत भयंकर से भी भयंकर वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। और तब तक हमने सारे काम निपटा भी लिए हैं। और चलिए कुछ बनाते हैं, ठंडा ठंडा सा पीते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इस समय हम पी नहीं रहे हैं और ना ही कोई ठंडी चीज़ हम पी रहे हैं। तो आज थोड़ा सा पीकर देखेंगे। और अब काफ़ी आराम है, 3-4 दिनों के बाद हमको फिर दोबारा दिखाने के लिए जाना है। और जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमारे दांत को लेकर। दवा चल रही है तो काफ़ी आराम है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? कहीं कहीं पर बारिश हुई है, आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम तो मना रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो, तो लेकिन हो ही नहीं रही है, बदली आती है चली जाती है। तो आज एक ये बेल लेकर आए हैं, तो सोच रहे हैं बेल तो ऐसे कोई खाता नहीं है, कुछ बना ही देते हैं तो खाएंगे। और बनाएंगे क्या, बेल का शरबत ही बना सकते हैं। तो चलिए तो ये देखिए बेल है, और ये नीचे गिरने से इतना फूट गया है। तो किस किस को पसंद है बेल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बेल लेकर आ गए हैं और इसका बनाने जा रहे हैं हम ठंडा ठंडा सा शरबत। आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को भी ठंडा ठंडा सा शरबत बनाकर पिलाएंगे।
और दोस्तों वैसे भी जो बेल होता है वो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए, खासकर पेट के लिए, और पेट में ठंडक पहुंचाता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अगर इस तरह की चीज़ें हम जो पेय पदार्थ होते हैं उनको पीते रहें तो शायद जो है गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या बाहर से घर आ रहे हैं तो ज़रूर पानी लेकर ही साथ में चलें और पानी बहुत ही अधिक मात्रा में पिएं। तो हमने कहा चलो आज बेल का शरबत बनाते हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से फेंट लेंगे ताकि जो है बीज अलग हो जाएं और ये जो गूदा है वो अलग हो जाए। और इसमें हमने ठंडा पानी मिलाया है। वैसे तो इस समय हम बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा मन था पीने का तो हमने कहा चलो पी लेते हैं। वैसे अब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद ऐसे हमने छन्नी से छान लिया है ताकि पेस्ट जो है हमारा नीचे चला जाए और ये जो गूदा है ये ऊपर निकल आए। और दोस्तों आज आप लोगों को हम 2 तरीके से बेल का शरबत बनाकर दिखाएंगे। आप लोगों को कौन सा तरीका पसंद आता है आप लोग उस तरीके से बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। पानी हमने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद काला नमक, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया हमने भून लिया था, पीस भी लिया था, वो हमने डाल दिया है। और डाल दिया है करीब 2 से 2.5 चम्मच चीनी और बर्फ के टुकड़े भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर जार में हमने डाल दिया है और मिक्सी को थोड़ा सा चला देते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसा शरबत तैयार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बेल के 2 तरह से हमने शरबत बनाकर तैयार कर दिए हैं। इसमें डाल देते हैं ऊपर से बर्फ के टुकड़े। आप लोगों को कौन सा शरबत पसंद आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों भयंकर गर्मी में ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार हो गया है। के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप लोग भी आज ये ठंडा ठंडा सा बेल का शरबत पी लीजिए आकर। ये लीजिए दोस्तों आप लोग भी पी लीजिए और थोड़ा सा राहत पा जाइए इस भयंकर गर्मी से। और दोस्तों मिक्सी में चलाने से क्या होता है कि इसका कलर बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है जो कि पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए हैं खेत पर। ये करीब 5:30 बजे का समय होगा और हम जो है हाथ में प्लेट और चाकू लेकर आए हैं। तो वो भी आप लोगों को बताते हैं कि आखिर हम क्यों लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये हमारे लोबिया के पौधे हैं जिसमें कि लोबिया लगी हुई हैं और चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हैं खेत पर आने से। टाइम हो चुका है, हल्की हल्की सी धूप है अभी और अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर आ जाएं। तो ये लोबिया के पौधे जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और कहीं कहीं पर इसको बरबटी भी बोला जाता है। आप लोगों ने ही कमेंट में बताया था कि इसको क्या क्या बोला जाता है, ये देखिए। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं हरे भरे खेत, वो भी खरबूजे के, जिसमें लगे हैं मीठे मीठे खरबूजे। और ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में और काफ़ी मेहनत लगती है। इस समय कोई भी फसल तैयार करो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो लगती ही है, साथ में पानी, दवाएं, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तब कहीं जाकर एक किसान की फसल तैयार होती है और फसल पर जब दाम अच्छे नहीं मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्तों हम आ गए खरबूजे वाले खेत में और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे खरबूजे लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और खेत में बहुत ही ज़्यादा पानी लगा दिया गया है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक लग रही है और बहुत सारे खरबूजे लगे हैं। और ये खरबूजे वो वाले हैं हरे वाले, थोड़ा सा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। ऐसा लगता है चीनी डाल के इनको जो है तैयार किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। और यहाँ पर पीले पीले से खरबूजे लगे हुए हैं जो कि देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीठे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर वॉइस अच्छी नहीं आ पा रही थी। तो ये देखिए आप लोगों को कैसा लगा खेत में घूम के, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी मीठे मीठे से खरबूजे खा लीजिए। और क्या होता है दोपहर में गर्म हो जाते हैं, इसीलिए हमने पानी में डाल दिए हैं ताकि ठंडे हो जाएं। दोस्तों
ये देखिए खेत के ताज़े ताज़े मीठे मीठे से खरबूजे, जो कि इस समय सीज़न में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। बाज़ारों में तो भरे पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाले बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो अगर आप लोगों को खाना है तो खेत में चले आइए खाने के लिए। और पूरे खेत में खरबूजे ही बोए गए हैं और अच्छा लगता है जब खेत में खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये बड़े होने पर ऐसे लगते हैं और ये देखिए छोटे होने पर ये देखिए ककड़ी के जैसे लगते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से ये छोटे हैं, ये बड़े होकर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे खरबूजे लगे हैं, बड़े बड़े खरबूजे लगे हैं और अच्छा लगता है जब खेत में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो और पूरा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली लग रही है। वैसे इस सीज़न में हरियाली नहीं होती है, लेकिन फिर तो उसके बाद पानी में जो डाले गए हैं खरबूजे वो ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि गरम गरम खरबूजे नहीं खाए जाते हैं और सारा दिन धूप में रहते हैं, तो शाम के टाइम ज़्यादा ही कुछ गर्म होते हैं। तो पानी में डाल दिया था, ठंडे हो गए, उसके बाद छील दे रहे हैं। और यहाँ पर हमसे बड़े थे, इसीलिए हमको जो है घूंघट भी करना पड़ रहा था। तो चलिए खरबूजों को छीलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये वाले जो खरबूजे होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देखिए, और वैसे तो सभी लोग खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खाता नहीं है, लेकिन खेत पर जो खाने का मजा होता है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मीठे मीठे खरबूजे हमने काट दिए, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। आप लोग भी आ जाइए, खेत पर खाने का मज़ा अलग है, आप लोग भी मज़े ले लीजिए आकर। वैसे भी घर में बिल्कुल भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और शाम के समय यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल गर्मी ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम लग रहा है। ठंडा मौसम है नहीं, लेकिन बाहर का जो मौसम होता है थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है घरों से, क्योंकि यहाँ खुला है बिल्कुल और पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो हल्की सी हवा चल जाती है, वही बहुत हो जाती है। और इतने दिनों के बाद आज हमने कुछ मीठा खाया है, यानी खरबूजे। अभी तक हमने मीठा खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था, आप लोगों ने कमेंट में बताया। बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं और जब से हम लोगों को पता चला कि ये वाले खरबूजे मीठे होते हैं, हमारे यहाँ यही वाले आते हैं, चाहे बाजार से हो चाहे जहाँ से, यही वाले खरबूजे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। और ये ऐसे खरबूजे थे कि एक बार खाएंगे तो बार बार दौड़े चले आएंगे खेत पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर चारू बहुत ही ज़्यादा खुश थी। खेत पर आ जाने से माहौल थोड़ा सा बदल जाता है घर से और बाहर से, तो सभी लोगों ने खरबूजे के मज़े लिए हैं। आप लोगों को कैसा लगा खेत में घूम के? थोड़ा सा सैर आप लोगों ने भी कर ली है। तो दोस्तों हो चुकी है शाम, खरबूजे भी हमने ले लिए। उसके बाद चलते हैं घर के लिए, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका है। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को कैसा लगा हमारे साथ यहाँ पर आके? थोड़ा सा जो है माहौल बदल गया कि नहीं? आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।